बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर जुल्फ़कार अली और आज हम मैथमेटिक्स की बुक 1 की 6.6 टू 6.9 डिस्कस करेंगे। इसके टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। चलें स्टूडेंट, इसके लिए चलते हैं बोर्ड पे। आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सबसे पहले स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन देखें। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है, अ जीपी इज डिफाइंड बाय द टर्म। अच्छा, ये इस इक्वेशन से इसको डिफाइन किया जाता है। कोई भी टर्म होगी, नेक्स्ट टर्म कैसे बनती है? आर से मल्टीप्लाई करके, यानी एन प्लस वन। इससे जो पिछली टर्म है वो ए एन है, तो ए एन को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। ये जीपी की कॉन्सेप्ट है, इसकी ये इक्वेशन है बनाने का तरीकेकार। इस इक्वेशन से पूरी की पूरी जीपी बन जाती है। आर इसके अंदर कॉमन रेशो है। रेशो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, या थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें, या फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करें, रेशो आ जाती है। तो ये देखिए, इसके अंदर ए वन फर्स्ट, ए वन मीन्स फर्स्ट टर्म, उसको हम आमतौर पर ए यूज करते हैं। ए वन और आर रियल नंबर होते हैं, एन नेचुरल नंबर होता है, जिस तरह एपी के अंदर था। अच्छा, इसके अंदर एक बात का ख्याल रखना है, जीपी के अंदर चूंकि रेशियो डिवाइड करके निकलती है, जीपी की कोई टर्म जीरो नहीं होती। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। नो टर्म ऑफ जीपी कैन बी जीरो। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यहीं से बनेगी। देखिए, ए फर्स्ट टर्म में ए वन, इसको आर से मल्टीप्लाई करें, ए वन आर, फिर इसको आर से मल्टीप्लाई करें, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी ए वन आर के, फिर आर से मल्टीप्लाई करें, आगे से आगे चलते रहेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और बात गौर करें, ये इसकी सेकंड टर्म है। अगर सेकंड टर्म है तो आर की पावर वन है, ये थर्ड टर्म है आर की पावर टू है। जितनी भी टर्म होती है आर की पावर उससे एक कम। अगर nth टर्म की बात करेंगे, nth टर्म है ए वन, आर की पावर यहां पर n है तो पावर आएगी n माइनस वन। जितनी भी टर्म होगी आर की पावर उससे एक कम आएगी। अब स्टूडेंट, इनसे जो बेसिक डेफिनेशन की है, और इसके दो एमसीक्यूज करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। ये एमसीक्यूज देखें। 10th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैविंग द फर्स्ट टर्म 3 एंड कॉमन रेशियो इज -1/2। अच्छा देखें, 10th टर्म का स्टूडेंट फार्मूला ये होता है, A10 इज इक्वल टू A1 आर की पावर 9। 10th टर्म थी आर की पावर 9। A1 हमें दिया हुआ है वो है 3, A1 की वैल्यू 3 है, और आर है, इसके अंदर आर भी उसने बताया है -1/2 है, इसकी पावर 9। एक तो हम इस तरह गैस किया करेंगे, क्योंकि इसकी नेगेटिव की पावर ऑड है, इनमें से वो आंसर बनेगा जिसकी पावर ऑड नेगेटिव है। एक ए में है, एक बी में है, लेकिन 2 की पावर 9 ये 512 होती है, इसलिए इसकी ऑप्शन बनेगी बी। स्टूडेंट देखें, एक और एमसीक्यू देखें। सीक्वेंस है ए एन, ये सीक्वेंस का सिंबल है, जो सेट वाला सिंबल होता है ब्रैकेट्स वाला, वही है ए एन की। इसकी nth टर्म दी है। इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड इट्स रेशियो, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी है, हमने इसकी रेशियो इसकी फाइंड करनी है। आप पहले इसकी रेशियो के लिए दो टर्म चाहिए। ए वन, एन की जगह पे वन लगाया, 2 की पावर यहां पर 1 आ जाएगी, माइनस वैसे आ गया, एन की जगह पे 1, यानी 1/2 आ गई। तो स्टूडेंट देखें, A2 वो 2 की पावर -2, 1/4 हो गया। अब अगर आप इसकी रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कैसे निकलती है? A2 डिवाइडेड बाई A1, तो A2 ऊपर रखें, A2 है 1/4, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से। जब 1/4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगी? इसकी रेशियो आ जाएगी 1/2। ऑप्शन ए आ गई, इसकी रेशियो आ गई ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट देखें, ये इसके दो बेसिक एमसीक्यूज इसके किए हैं। रेशियो कैसे निकालते हैं, और इस तरह रेशियो निकालने का तरीका दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान, और एक उसकी कोई nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, उसका कुछ 7th टर्म 8th टर्म किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अब डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक मीन को, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक मीन देखिए, जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द नंबर्स ए एंड बी इफ, अगर ये तीनों नंबर्स मिलके जीपी बना रहे हो, ए जी और पी, दो जो दरमियान में नंबर होगा उसे हम कहेंगे वो ज्योमेट्रिक मीन है। जी इन दोनों के दरमियान ज्योमेट्रिक, इसका ये फार्मूला होता है। बस एक डिफरेंस आपने याद रखना है इसमें, अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हो, वैसे तो ज्योमेट्रिक मीन के दो साइन होते हैं प्लस माइनस, अगर जिन दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन हो, ए भी नेगेटिव हो बी भी नेगेटिव हो, तो वो आएगा नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब देखें इसकी एग्जांपल देखें, अगर वो पूछा जाए ए की वैल्यू है -4, बी की वैल्यू है -9, दोनों नेगेटिव नंबर है, इनके दरमियान हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। वो ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला बनेगा, ए और बी को मल्टीप्लाई, इन दोनों को यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 36, और इसका आंसर आ जाएगा -6।
ये एक आपको दो अगर नेगेटिव नंबर दिए हो तो ज्योमेट्रिक मीन इस तरह निकालेंगे। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखें, इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अगर ए और बी के दरमियान एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स हो, यहां स्टूडेंट कुछ फार्मूलाज देखें। सबसे पहले nth टर्म का nth ज्योमेट्रिक मीन, यहां पे nth ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है उसका फार्मूला देखें, वो ये है। अगर nth ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ए आर रेशियो की पावर n कर दें। एक तो आपने ये रिजल्ट याद रख लें, इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगर आपको आर का पता चल गया, जितना ही आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है उतनी आप पावर लगा दें। एक और तरीका का होता है, अगर इसका n टर्म्स हो ना ज्योमेट्रिक मीन दरमियान, उसकी रेशियो होती है b ओवर a होल पावर 1 ओवर n प्लस 1। तो अगर इसकी यहाँ पे r की ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये भी nth ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। अच्छा, इसके बाद देखें, अगर a और b के दरमियान n ज्योमेट्रिक मीन्स हो, तो हमने कोई दरमियान से ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, बस वो कहे 6th ज्योमेट्रिक मीन निकालें। अगर दो टर्म्स के दरमियान 12th ज्योमेट्रिक मीन्स है, वो कहता है इनमें से बताएं 7th ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। आपने डायरेक्ट बताना उसका 8th ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। उसका फॉर्मूला ये होता है, जितना वो ज्योमेट्रिक m अगर पूछे जी एम, 7th पूछेगा जी 7, ए बी ओवर ए और बी गिवन होंगे। m जितना ज्योमेट्रिक मीन पूछेगा, नीचे डिवाइडेड बाई करेंगे n प्लस 1। जितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स दिए होंगे उनके अंदर एक प्लस कर देंगे। ये है mth ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। और m की वैल्यू n से कम होती है या ज्यादा इसकी m के बराबर होती है। अच्छा, एक और फार्मूला इसका देखें। अगर ये nth रूट अगर आ जाए, nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, अगर कहा जाता है कि 5 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, उनका 5th रूट किसके बराबर होगा, दोनों नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन ले लें, उसी के आंसर के बराबर आ जाएगा। अगर n का है तो इसके बराबर ये अंडर रूट ए बी, ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है, उसी के g के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। अब स्टूडेंट एमसीक्यूज देखें। पहला एमसीक्यू, 6th ज्योमेट्रिक मीन आउट ऑफ 8 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 1024। अच्छा, ये ऑप्शन ए है, ये बी दी है ऑप्शन, ये सी है, ये डी है। अच्छा, इसका 6 ज्योमेट्रिक मीन है, यहां लगाएंगे G6। ए इसके अंदर दिया हुआ है, ए की वैल्यू ये है, ये ए है और ये वाला बी है। यहाँ आएगा A2, उसी फार्मूले में लगाएंगे बी ओवर ए 1024 ओवर 2। और चूंकि 6 ज्योमेट्रिक मीन है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इनमें देखें 8 ज्योमेट्रिक मीन है, यहाँ 8 प्लस 1 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई इसको करें, अगर हम देखें 2 अब ऐसे आ गया, इसको सिंप्लीफाई ये 512 आ गया। स्टूडेंट ये आ गया, ऊपर आ गई पावर आ गई 512, और जो 512 है ये 2 की पावर 9 होती है। 6 ओवर 9, 9 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 6 कितनी बनेगी 64, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 128। ये है 6 ज्योमेट्रिक मीन डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला। इन जीपी अगर देखें, एक जीपी के अंदर 3rd टर्म दी है, 5th टर्म दी है, उसकी 6th टर्म किस तरह फाइंड करेंगे। यहां दो बातें आपको मैं सिखाऊंगा। अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ना दी हो तब हम रेशियो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसकी रेशियो इसकी निकालें। स्टूडेंट देखें इसकी रेशियो कैसे निकालेंगे। अब वो तरीकेकार आपने देखना है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं है। रेशियो निकालने का तरीकेकार ये होता है, ऊपर लिखे A5 डिवाइडेड बाई A3 और होल पावर कर दे 1 ओवर 5 माइनस 3। यानी देखें A5 है, यहाँ पर A5 243, नीचे डिवाइडेड बाई आया 27। स्टूडेंट देखें ये 27 आ गया, और करेंगे 5 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब आप देखें अगर इस तरह देखें, अब डिवाइड कर लें इनको ना। अगर देखें 9 से ये 27 इसके 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखें अगर 27 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 7 63, 9 2 18, ये 243 आता है। जैसे इसको कैंसिल करें, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो इसकी आर की वैल्यू 3 आ गई, यहां से आर की वैल्यू 3 आ गई। तो आपने 6 टर्म का फॉर्मूला लगाना है ना। 6 टर्म का ये फॉर्मूला A6 इज इक्वल टू A1 R की पावर 5। तो अब आप इसको किसी भी टर्म में कन्वर्ट कर लें। स्टूडेंट देखें, अगर R की पावर 5 है, ये है A6 आपने फाइंड आउट करना था, तो हमें पता है एक तो तरीके का ये, आप इसको 3rd टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 5th में भी। अगर आपने 3rd टर्म में करना है वो हो जाएगा AR स्क्वायर इंटू R क्यूब। देखिए कोई भी टर्म अपनी पिछली टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये AR स्क्वायर ये क्या बन गया, ये A3 बन गया, और AR और A3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ लगाएं 27 और यहाँ पे लगाएंगे R की क्यूब, वो भी 27 है। तो 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 729। तो ये हमने एक तो इसके अंदर आपको मैंने R डायरेक्ट निकालना सिखाया, उसके बाद हमने उसकी 6th टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, 6th टर्म को हमने किस तरह 3rd टर्म से अटैच किया है।
तो वो आ गई। अब एक और एमसीक्यू देखें, प्रोडक्ट ऑफ 6 ज्योमेट्री मींस बिटवीन -1 एंड 6। तो ये फॉर्मूला आपने वो nth का अब देखिए G1 G2 G3 G4 G5 और G6, इसका स्टूडेंट है 6 टर्म का प्रोडक्ट, ये इसके बराबर है ए बी के बराबर। तो अगर ए बी की इसकी बात करेंगे 1/6 है, उधर जाके ये स्टूडेंट पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नंबर है -1 और 1, इसकी पावर देखिए ये अंडररूट के अंदर है -1 और 1, इसकी पावर 6 आ गई। -1 मींस, जरा स्टूडेंट गौर करें, -1 अंडररूट के अंदर क्या आ गया, ये -1 आ गया। -1 की पावर 6 मीन अयोटा की पावर 6 आ गई, और अयोटा 4 इंटू अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। इन सब को मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया -1। तो प्रोडक्ट ऑफ 6 ज्योमेट्री मीन इसकी ऑप्शन बी आ गई। रिमेनिंग इसके पार्ट के लिए चलते हैं वापस बोर्ड 1 पे। अब स्टूडेंट ज्योमेट्री सीरीज के बारे में पढ़ते हैं कि इसके एन टर्म्स का फार्मूला क्या होता है। ये इसके एन टर्म का फार्मूला है। अच्छा, ये बेहतर ये होता है अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो आप 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर लिख लें। इस तरह अगर आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो आर की पावर एन पहले आ जाएगा -1 को, इसी तरह तरतीब में नीचे भी आर -1 पहले आ जाए। इस तरह जरा आंसर पॉजिटिव आ जाता है। अच्छा, इफ आर इज इक्वल टू 1, अगर आर की वैल्यू 1 हो तो वो टर्म सेम रहेगी ना, सेम इस तरह एन टर्म तक है तो इसका एन ए 1 आ जाएगा। तो अगर आर की वैल्यू 1 होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, इसकी इन्फिनिट ज्योमेट्री सीरीज। स्टूडेंट ये एन टर्म का फार्मूला है, अगर इन्फिनिट हो, एन की वैल्यू इन्फिनिट हो जाए, फिर इसका सम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम इसको एन टाइम्स, इस तरह आर की वैल्यू 1 होगी, इन्फिनिट टाइम्स हम उसको काउंट नहीं कर सकते। एक और है ऑसिलेटरी सीरीज। क्या होती है, ऐसी सीरीज होती है जहां आर की वैल्यू क्या होती है -1, उसके अंदर टर्म्स ऑल्टरनेट चलती हैं, जैसे a1 प्लस -a1 प्लस a1 माइनस, यानी ये -a, ये a1 और -a के दरमियान ऑसिलेट करती है, इसे ऑसिलेटरी सीरीज कहते हैं। इसका सम 0 हो जाता है अगर n की वैल्यू इवन हो, सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अगर n ओड हो तो वही a1 इसकी फर्स्ट टर्म इसका आंसर होता है। अब स्टूडेंट देखें कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है। कन्वर्जेंट सीरीज होती है ऐसी इन्फिनिट ज्योमेट्री सीरीज जिसके अंदर आर मोड की वैल्यू किससे लेस होती है, 1 से, और इसका सम ये होता है अगर आर की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर हो, वो डाइवर्जेंट सीरीज होती है, उसका सम एग्जिस्ट नहीं करता इन्फिनिट सीरीज का। कन्वर्जेंट सीरीज का सम एग्जिस्ट करता है और उसका फॉर्मूला ये होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस आर। एक एमसीक्यू देखें, फाइंड द सम ऑफ एन इन्फिनिट ज्योमेट्री सीरीज। अच्छा, ज्योमेट्री सीरीज का ये फार्मूला एस से इन्फिनिटी a1 यहां पर क्या है 1 ओवर 1 माइनस आर, 1 यानी 1/3 को 1 से सेकंड टर्म को ऊपर रखें, फर्स्ट टर्म को नीचे रखें, इसकी वैल्यू क्या आ गई, आर, यही आ गया। इसका बस एलसीएम ले ले स्टूडेंट, ये इसका एलसीएम आ गया ये, तो इसको अगर आप रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाएंगे, देखिए ये कितना बन गया 3 - 1 ओवर 3। तो ये स्टूडेंट सबसे ऊपर 3 ऊपर आ गया, ये 2 नीचे आ गया, इसका आंसर आ गया 3/2, और 3/2 ये ऑप्शन सी इसका आंसर है। अब देखें इंटरवल, अब सीरीज जो है ना कन्वर्जेंट सीरीज, ये कन्वर्ज करती है, जिस इंटरवल में कन्वर्ज करती है उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमने ये फाइंड करना है। ये उसने पूछा हुआ सीरीज तब कन्वर्ज करती है अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 हो। आर यहाँ पे क्या 2x, इसको आप रखें 2x मोड आर आएगा, ये 1 से कम होगा। अच्छा, 2 इससे बाहर आ जाएगा, x की वैल्यू 1 से लेस हो जाएगी, तो मींस x मोड लेस देन 1/2 आ गया। ऑप्शन ए इसका आंसर इसका आ गया। एक और देखें फार्मूला, देखें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक बॉल को एक हाइट से ड्रॉप किया गया है तो वो आपने रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसका फार्मूला क्या होता है, एक जब वो नीचे की तरफ आता है फर्स्ट फॉल उसका a1 होता है, इस तरह जब ऊपर की तरफ जाता है फर्स्ट राइज उसकी ये a1 r होती है, यानी उसको जो फर्स्ट फॉल उसको r से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो रिबाउंड वो जितना करता है वो गिवन होता है, फर्स्ट रिबाउंड उसका a1, ये उसी तरह a1 ओवर 1 माइनस r, फर्स्ट राइज a1 ओवर 1 माइनस r, नीचे वाला डिस्टेंस ऊपर वाला, अगर दोनों को ऐड कर लें, इनको प्लस करें, इनका एलसीएम लें, ये फार्मूला स्टूडेंट बन जाता है a1 इंटू 1 प्लस r ओवर 1 माइनस r। ये फार्मूला है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एक बॉल को इस तरह ड्रॉप किया गया तो वो व्हाट डिस्टेंस विल इट हैज कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, उसके लिए आएगा a1 इंटू 1 प्लस r ओवर 1 माइनस r। ये फार्मूला कैसे आया, फॉल्स वाला राइज वाला दोनों का सम किया, एलसीएम लिया, ये आ गया फार्मूला। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं, नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं।
अब स्टूडेंट ये एमसीक्यू देखें, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 12 मीटर, ये उसकी ए की वैल्यू है, एंड इट रिबाउंड्स 3/4, ये आर होता है। आपको ए और आर की वैल्यू चाहिए होती है, तो इसका फार्मूला लगाएं। देखिए A1 इंटू 1+R/1 - A1 की वैल्यू वो 12 लगा दी, और ये वैल्यू 3/4 है, नीचे भी 3/4, इसका एलसीएम लिया, ऊपर नीचे 4 एलसीएम है, 4 से कैंसिल हो गया, 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 84 आंसर आ गया। देखिए ये स्टूडेंट, अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो आपने किस तरह करना है, A1 इंटू 1+R/1 - R से। अच्छा, एक कन्वर्ट 2.3 ये रिकरिंग फ्रैक्शन है, या इसको साइक्लिको पीरियोडिक भी इसको कहते हैं, इसको आम कॉमन फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट इसको करना है। तो इसका तरीकेकार क्या होगा, अब इसका मेथड देखें, ये आपने तमाम डॉट्स खत्म कर देनी, ऊपर डॉट और ये पॉइंट भी खत्म कर देना है, इसके बाद माइनस करना है, जो पॉइंट से पहले नंबर है वो माइनस कर दें, इसके बाद जितने पे डॉट है उतने 9 से नीचे डिवाइड कर दें, ये आंसर आ गया 232/99, इसकी कॉमन फ्रैक्शन बन गई। अब एक और देखें, अगर स्टूडेंट ये आ जाता, मिसाल के 153 ये आ जाता, अब इसको उसी तरह करेंगे, 153 सारे डॉट खत्म कर देंगे, पॉइंट भी 1 माइनस करेंगे, कितने पे डॉट है, 2 पे, तो ये 152/99 इसका आंसर आ गया। अच्छा, ये इस तरह भी वल्गर फ्रैक्शन हो, इसका भी पूछा जा सकता है, 0.818181 जो रिपीट हो रहा है ना, उसके ऊपर डॉट लगा लें, ये जो रिपीटेड है। अब इसकी देखिए, जो रिपीट हो रहा था 818181 आ रहा है, उसके ऊपर डॉट लगा लिया। अब आप इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, 81 वैसे लिख लेंगे, पॉइंट से पहले क्या है 0 को माइनस कर देंगे, नीचे कितने पे डॉट है, 2 पे, तो ये 81/99 इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 9 से 81 होता है, 11 9, ये 9/11 भी बन जाता है। अच्छा स्टूडेंट देखें, इसी तरह का कोई और भी क्वेश्चन आएगा, 0.7 इस पे डॉट है, तो देखें ये कैसे आएगा, 7 है, इससे 0 माइनस करें और नीचे एक 9 लगा दें, 7/9। अच्छा स्टूडेंट ये देखें, आज हमने जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, जीपी के बारे में किए, जीपी की डेफिनेशन देखी, जीपी की रेशियो निकालने का तरीका देखा, उसकी nth टर्म देखी, रेशियो के दोनों फार्मूलाज आपको बताए हैं, 2 कंसेक्टिव टर्म्स होगी, रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर हमें कंसेक्टिव टर्म्स गिवन नहीं है, एक हमें 4th टर्म दी है, एक हमें 9th टर्म दी है, तब रेशियो कैसे निकालते हैं, हमने वो भी फार्मूला देखा। फिर एक जीपी की 9th टर्म को 3rd से 7 से पिछली टर्म से किस तरह रिलेट करते हैं, वो भी आपको फार्मूला बताया। फिर हमने स्टूडेंट देखे, जीपी के अंदर हमने इसका ऑसिलेटरी सीरीज, इन्फिनिट ज्योमेट्री सीरीज, इसको भी सबको डिस्कस किया। फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखे, फिर जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीरीज है, उसकी डेफिनेशन देखी, वो किस तरह इंटरवल के अंदर कन्वर्ज करती है, उसका हमने फार्मूला देखा, उसके एक एमसीक्यूज भी देखा। फिर स्टूडेंट देखें, जो अब एक इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम का फार्मूला बनाया, जो अगर एक बॉल को ड्रॉप किया जाए, वो आप स्टॉप होने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो फार्मूला हमने यहां पर बनाया, A1 इंटू 1+R/1 - R। फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज किया। तो स्टूडेंट इसके बाद, या इसके पीरियोडिक डेसिमल होता है, उसको किस तरह कॉमन फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसको भी हमने तरीकेकार सीखा। अब ये तमाम फार्मूला जो आपका इन्हीं जिसका मैंने ये आपको लेक्चर दिया है 6.6 से 6.9 तक, इसी चीज का टेस्ट होगा, टेस्ट के अंदर ये तमाम फार्मूला यूज होंगे। तो स्टूडेंट आप टेस्ट करें, इंशाल्लाह उम्मीद है आपका टेस्ट बेहतर होगा। उसके बाद अब मुलाकात होगी टेस्ट की डिस्कशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।